हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी पर। दोस्तों, हम नंबर सिस्टम में एक चैप्टर पढ़ा रहे थे, नंबर ऑफ़ यूनिट प्लेस। ठीक है, उसकी क्लास नंबर 13 हमने पढ़ ली थी। उसमें बेसिक पढ़ लिया था, जो पावर 4 से भाग हो जाती हैं। दोस्तों, उसमें क्वेश्चन था, उसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी। यहाँ पावर 54 के प्लेस पर 64 कर लेना, गलती हो गई थी थोड़ी। ठीक, क्वेश्चन था एक 57 की पावर यहाँ 54 लिखा था, तो 54 नहीं है, वो 64 है, उसको सही कर लेना। ठीक है, अच्छा इसको समझा दो एक बार। बताया था पावर अगर 4 से भाग होती है और आधार में विषम संख्या है तो इकाईकांक 1 आएगा। यहाँ पर इकाईकांक क्या है? 8। और ये देखो 5 है, 5 की तो पावर कुछ भी हो, इकाईकांक क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। और 5 + 1 6, और 6 - 8। अब देखो 6 में से तो 8 नहीं घटा सकते। ठीक, तो जब इधर बहुत सारे नंबर लिखे हुए होंगे इससे पहले, तो जब एक हासिल लेंगे, कैरी लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और 16 - 8 कितना हो जाएगा? 8। क्या आंसर हो जाएगा? ठीक है, आंसर सही था। वो जल्दी में 54 को हमने मान लिया था कि वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 54 के प्लेस पर क्या है? 64 है। ठीक है, कर लेना सही। चलो, ये तो हमने सीख लिया था कि जब पावर 4 से भाग हो जाती है तब क्या करना है। ठीक है, अब जब हम पावर को 4 से भाग करेंगे तो दो कंडीशन बनती हैं, या तो पावर 4 से भाग होगी या पावर 4 से भाग नहीं होगी। अब देखो, जैसे कि क्वेश्चन है एक 8 की पावर 74 है और इसमें इकाईकांक बताना है। 8 की पावर 74 में इकाई का अंक, नंबर ऑफ यूनिट प्लेस बताना है इसको सॉल्व करने पर। ये क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले बताया था क्या करना होता है। सबसे पहले पावर को 4 से भाग करते हैं। पावर कितनी है? 74। अब देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो, 74 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। बताया था 4 से क्यों डिवाइड करते हैं? 4 से इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि पावर 4 के बाद इकाई का जो अंक है वो रिपीट होने लगता है, इसलिए पावर को 4 से भाग करते हैं हमेशा। 4 से भाग करो इसे, 4 × 4 कितना बचा? 3 बचा। 4 उतार लिया, 4 से भाग करेंगे तो 4 × 8 = 32। ये बताओ, ये तो सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अब भाग करने पर, डिवाइड करने पर क्या बचा? रिमाइंडर 2, 2 शेष बचा। अब देखो, जो भी शेष बचा है उसको पावर बना लेंगे। अब ये बेस है 8, 8 था, 8 लिख दिया। जो आधार जो बचा है शेषफल, वो पावर बन जाएगी अब हमेशा। तो 8 की पावर 2 मतलब 64, और 64 में इकाईकांक 4। ये आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा समझाता हूँ। देखो, क्वेश्चन ये था 8 की पावर 74 में इकाईकांक बताना था, तो पावर को 4 से भाग करते हैं। जब 4 से भाग किया तो 2 शेष बच गया, तो जो भी शेष बचेगा, 1 बचे शेषफल, 2 बचे शेषफल, 3 बचे शेषफल, क्या 4 बच जाएगा रिमाइंडर? 4 बच जाएगा रिमाइंडर? 4 नहीं बच सकता। किसी संख्या को जब हम 4 से भाग करेंगे तो 4 कभी भी नहीं बच सकता। कब कहाँ तक बचेगा? 1 बचेगा, 2 बचेगा या 3 बचेगा, कभी भी 4 रिमाइंडर नहीं बचेगा। मतलब किसी भी संख्या को जब हम किसी नंबर से भाग करेंगे तो उससे कम ही रिमाइंडर बचेगा। मतलब अगर किसी संख्या को 16 से भाग करें तो 15 तक बच सकता है शेष, 16 या उससे बड़ा शेष नहीं बचेगा। ठीक, तो जो शेष बचा उसको पावर बनाया। 8 की पावर 2 मतलब 64, और 64 में इकाईकांक 4। आया समझ में? चलो एक और लेते हैं। नौ की पावर 53, 9 की पावर 53 है, इसमें इकाईकांक बताना है। तो करो सब लोग। सबसे पहले क्या करना है, जो पावर है इसकी 53 को 4 से भाग करो। 4 × 4 कितना बचा? 1, पूरा 3 उतार लिया। 4 से भाग करेंगे, 4 × 3 = 12, कितना बचा? 1। तो जो शेष बचा है उसको देखो, शेष कितना बचा? 1। तो बस 9 की पावर 1 हो जाएगा, जो भी शेष बचेगा। अगर यहाँ 1 बचा है तो पावर 1, यहाँ 2 बचता तो पावर 2, यहाँ 3 बचता तो पावर 3, और 3 तक ही बच सकता है बस। तो 9 की पावर 1 मतलब 9, तो इकाईकांक कितना हुआ? 9। तो 9 की पावर 53 में इकाईकांक कितना हुआ? 9। बताओ समझ में आया? चलो और लेते हैं एग्जाम्पल।
7 की पावर 89, या चलो 7 की पावर 87 ले लो। 7 की पावर 87 में इकाई का अंक बताना है, करो। 7 की पावर 87 में इकाई का अंक बताओ। ठीक है, अब देखो जैसे पावर 87 है, 87 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, कितना बचा 3। तो जो शेष बचता है उसको पावर बना देते हैं। तो बेस तो 7 है, 7 ही रहेगा, पावर बना दी 3, और 7 का क्यूब होता है 343, 343, और इसमें इकाई का अंक कितना हुआ बच्चे 3। आया समझ में? चलो और क्वेश्चन लेते हैं। फोर की पावर 94 है, चलो 4 की पावर 94 है, इसमें इकाई का अंक बताओ। जल्दी से कौन बताएगा, जल्दी से बताओ एकदम। देखो गलती मत करना जल्दी में। 94 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, एक बचा, और 4 तिया 12, कितना बचा भैया 2। तो क्या करेंगे बताओ, ये जो बचा है रिमाइंडर, इसको पावर बना देंगे इसकी। तो 4 की पावर 2, और 4 की पावर 2 कितना होता है 16, और 16 में इकाई का अंक कितना होता है 6। ये आंसर। बताओ आया समझ में? चलो जैसे मान लो होता 2 की पावर 41 होता, 2 की पावर 41 होता, इसमें बताओ इकाई का अंक। ठीक, देखो जैसे 41 है, 41 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो 2 से 20 बार 40, कितना बचा 1 बचा, तो पावर बन जाएगी 1, और 2 की पावर 1 2। ये आंसर है। बताओ ये समझ में आए कि नहीं आए? हो जाएंगे इस टाइप के। तो अगर पावर 4 से भाग हो जाती हैं वो भी कर लेंगे, और पावर 4 से भाग नहीं होती हैं वो भी। ठीक है, अच्छा जैसे मान लो इसमें इकाई का अंक बताओ। मैंने समझाया था, देखो क्या करते हैं, आधार में कितने भी नंबर हो हमें मतलब है केवल इकाई के अंक से, हमें मतलब है इस 9 से, लास्ट वाले 9 से। ठीक, और बताया था जब पावर को 4 से भाग करते हैं तो 4 का रूल होता है लास्ट के 2 अंक चेक कर लो बस, केवल मतलब पावर में ये 2 अंक चेक कर लो। ये संख्या क्या बनी 89, बस या तो इसको सॉल्व कर लो या इसको सॉल्व कर लो, इकाई का अंक दोनों में यूनिट्स प्लेस सेम आएगा दोनों में। ठीक है, अब इसको जब 4 से भाग करेंगे, देखो डायरेक्ट कर सकते हो भाग, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एक बचा, तो 9 की पावर 1, 9 की पावर 1 मतलब इकाई का अंक हुआ बच्चे 9। ये बताओ ये जो हमने नंबर छोड़ दिए और ये जो नंबर छोड़ दिए ये समझ में आए या नहीं आए? ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। थोड़ा आप नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं ना, सिंगल सिंगल तो सीख लिया। जैसे मान लो लिखा है 87 की पावर 57 माइनस 24 की पावर 24, ये है, इसको सॉल्व करना है, इसमें इकाई का अंक बताना है। अब देखो जितना आप जल्दी करेंगे उतना आंसर जल्दी आएगा। पावर को 4 से भाग करते हैं सबसे पहले, तो जब 4 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1 बचेगा, और यहाँ इकाई का अंक कितना है 7, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 1। ठीक, ये माइनस है तो माइनस लगा दो बीच में। अब ये देखना पावर 4 से भाग हो रही है क्या,
पावर 4 से भाग होती है और आधार में कोई सम संख्या है, जब पावर 4 से भाग होती है और आधार में कोई सम संख्या है तो इकाईकांक बच्चे 6 आता है। और अगर पावर 4 से भाग होती है और आधार में ऑड नंबर है, विषम संख्या, तो इकाईकांक 1 आता है। ठीक है, तो 7 की पावर 1 मतलब 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 मतलब 1, तो ये आंसर आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, क्वेश्चन होता मान लो 24 की पावर 28 माइनस 7 की पावर 13, ये क्वेश्चन होता 24 की पावर 28 माइनस 7 की पावर 13 और इसमें इकाईकांक बताना होता। तब देखो, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि पावर 4 से भाग हो जाती है और आधार में एक सम संख्या है तो इकाईकांक बच्चे 6 आएगा। ठीक, माइनस लिख दिया। अब देखो पावर को 4 से भाग करो तो 4 तिया 12, 1 बचा तो 7 की पावर 1, तो 6 माइनस 7, तो बच्चों इकाईकांक कितना आया? -1। देखो कल समझाया था कि माइनस और प्लस, माइनस का कोई चक्कर नहीं होता, इकाई या दहाई या सैकड़ा कोई सा भी अंक हो, अंक माइनस का नहीं लेंगे, अंक हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, संख्या माइनस की हो सकती है। ठीक, चलो तो अब देखो 6 में से तो 7 नहीं घटा सकते, लेकिन जब 24 की पावर 28 को सोल्व करेंगे तो केवल 6 थोड़ी ना आएगा, इससे पहले भी तो नंबर आएंगे कुछ ना कुछ। अब जब 6 में से 7 नहीं घटेगा तो एक हासिल ले लेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 में से 7 के बच्चे कितने बचे? 9। ध्यान से बताओ समझ में आया नहीं आया? नेक्स्ट करते हैं, चलो 45 की पावर 45 माइनस 41 की पावर 41 प्लस 26 की पावर 26 माइनस 278, इसको सॉल्व करना है और इसमें इकाईकांक बताना है, यूनिट प्लेस बताना है। ठीक, तो शायद आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था कि 0 की पावर कुछ भी हो इकाईकांक 0 ही रहेगा, 1 की पावर कुछ भी हो इकाईकांक 1 ही रहेगा, 5 की पावर कुछ भी हो इकाईकांक 5 ही रहेगा, 6 की पावर कुछ भी हो इकाईकांक 6 ही रहेगा। यानी ये जो नंबर हैं ये कभी भी चेंज नहीं होते यूनिट प्लेस पर, इकाई के अंक पर। ठीक, तो इनमें तो पावर को 4 से भाग करो या मत करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो ये 5 है, 5 की पावर कुछ भी हो इकाईकांक 5 ही रहेगा, माइनस 1 की पावर कुछ भी हो इकाईकांक 1 ही रहेगा। ये 6 है, 6 की पावर कुछ भी हो इकाईकांक 6 ही रहेगा, और यहाँ तो कोई पावर ही नहीं है तो यहाँ यूनिट प्लेस कितना है? 8। अब प्लस वाले एक तरफ प्लस कर लो, 5 + 6 11, माइनस 1 और माइनस 8 -9, तो 11 - 9 कितना हुआ? 2। ये आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? मतलब ये 0 1 5 6 अगर होता है तो इनमें पावर को आपको भाग करने की जरूरत नहीं है, ये नंबर वही रहते हैं हमेशा इकाईकांक पर, है ना। देखो 5 था इकाईकांक 5 था, 5 की पावर कुछ भी इकाईकांक 5 ही रहेगा, 1 था 1 की पावर कुछ भी इकाईकांक 1 ही रहेगा, 6 था 6 की पावर कुछ भी इकाईकांक 6 रहेगा, और ये 8। प्लस वाले एक तरफ प्लस कर लो, 5 और 6 11 हो गया, और -1 और -8 -9 हो गया, और 11 - 9 कितना हुआ? 2। ये आंसर है। बताओ कर लेंगे सब लोग इस टाइप के? ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको यूनिट प्लेस बताना है, इसमें इकाईकांक बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम पावर।
अब यहाँ देखो, अगर पावर को हम 4 से भाग करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 2, शेष बचेगा 2, और यहाँ इकाई कितना है? 7, तो 7 की पावर 2 लगा दिया, माइनस यहाँ तो 6 की पावर कुछ भी इकाई 6 ही रहेगा, प्लस 5 की पावर कुछ भी इकाई 5 ही रहेगा। अब 7 की पावर 2 लेंगे तो 7 की पावर 2 आएगा 49, 49 में इकाई अंक देखो, 49 में इकाई अंक 9, माइनस 6 प्लस 5, प्लस वाले एक तरफ प्लस कर लो, 5 और 9 कितना हुआ? 14, और 14 माइनस 6, 14 माइनस 6 हुआ बच्चे 8। बताओ, आया समझ में? नहीं आया? ठीक है, तो आया समझ में सब लोगों को? ठीक, तो कर लेंगे इस टाइप के, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कभी कभी ऐसा कहता है, ध्यान रखना, जैसे वो कहेगा कि कोई संख्या लिखी हुई है, उसमें इकाई का अंक बताना है, तो इकाई के अंक का मतलब है किसी संख्या को 10 से भाग करना। जैसे कि मान लो एक छोटा सा नंबर लिखा है 257, सबको पता है इसमें इकाई का अंक कितना है? 7 है। अच्छा, मैं अगर इसको 10 से डिवाइड कर दूं 257 को, 2 ढाई 20, 5 बचा, 7 उतार लिया, 10 पंजे 50, तो कितना बचा? 7। इसका मतलब अगर आप इकाई का अंक निकाल रहे हैं तो उसका मतलब हुआ कि उस संख्या को आप 10 से भाग कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और अगर वो आपसे पूछ ले कि लास्ट के 2 अंक बताओ, भाई यहाँ तो हमसे यूनिट प्लेस पूछा गया, 7 है। अगर आपसे पूछे लास्ट के 2 अंक बताओ, तो लास्ट के 2 अंक 5 और 7 यानी 57। ठीक, और अगर आपको लास्ट के 2 अंक कहता है, यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपको कहे लास्ट डिजिट बतानी है, मतलब अंतिम अंक बताना है, तो अंतिम अंक का मतलब है कि संख्या को 10 से भाग करना, संख्या को 10 से भाग करना। ठीक है, लास्ट डिजिट या अंतिम अंक का मतलब है कि संख्या को 10 से भाग करना। ठीक, और लास्ट 2 डिजिट पता करना, अंतिम 2 अंक पता करने का मतलब, अगर आपसे कहे कि अंतिम किसी संख्या कोई लिखी हुई है, उसके अंतिम 2 अंक बताओ, तो अंतिम 2 अंक पता करने का मतलब है कि संख्या को 100 से भाग करना। ठीक है, अगर आप 100 से भाग करेंगे तो आपको अंतिम 2 अंक मिल जाएंगे। जैसे कि यही नंबर था 257, हमें पता है अंतिम 2 अंक कौन से हैं। अगर हम इसे 100 से भाग कर दें तो 100 गुणा 2 200, कितना बचा देखो, अब भाग नहीं होगा ये, तो अंतिम 2 अंक आ गए 57, 5 और 7। आया समझ में? तो अभी मैं इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो इन दोनों लाइन को। ठीक, अभी क्वेश्चन कराऊंगा कि अंतिम 2 अंक कैसे पता करेंगे। पहले भी अंतिम अंक की बात करते हैं। अब देखो, मैंने आपको इससे पहला जो चैप्टर था रूल्स ऑफ डिवीजन था, उसमें मैंने आपको शेषफल पर में पढ़ाई थी रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम में इस टाइप के क्वेश्चन आए थे कि 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, वो ऐसा लिख देगा, मान लो 15 अंक। ठीक है, ठीक, 15 अंक लिखेगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, 15 अंक लिखे हुए हैं, मतलब ये 15 तक 1 2 3 4 5 15 तक संख्याएं नहीं लिखी हुई हैं, 15 अंक लिखे हुए हैं। मतलब जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 5, ये संख्याएं लिख दी हमने, तो ये कितने अंक हो गए? 5 अंक हो गए इस तरह, ये 15 अंक हैं। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा इसे। तो हमने रिमाइंडर थ्योरम में क्वेश्चन ये पढ़ा था कि ये इस तरह 15 अंक लिखे हुए हैं, इसको किसी संख्या से भाग करने पर रिमाइंडर बताना है। ठीक, इसमें क्या होगा, इसमें हमें इकाई का अंक बताना है, मतलब 1 2 3 डॉट डॉट 15 अंक में इकाई का अंक, यूनिट प्लेस बताना है, इकाई का अंक। ठीक है, इकाई का अंक बताना है। अब पहले तो समझ लो ये है क्या, मतलब किस तरह लिखा है। मतलब 15 अंक गिनने हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जैसे 10 में 2 अंक हो गए, 11 12, अभी हमें नहीं पता कितने अंक हैं, लेकिन फिर भी गिन लेते हैं इन्हें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 अंक हो गए। ये मतलब है क्वेश्चन ये लिखा हुआ था। ठीक है, तो बताओ इसमें इकाई का अंक क्या होगा? इसमें इकाई का अंक होगा बच्चे 2, ये आंसर।
ठीक है। अब इसे समझाता हूँ मैं कि अगर ज़्यादा अंक आ जाएंगे तब कैसे करेंगे। ठीक है, मैं वैसे समझा चुका हूँ एक बार, लेकिन फिर दोबारा समझाता हूँ। अभी तो छोटे अंक थे, हमने लिख लिए, गिन लिए। ठीक, अब देखो क्या करेंगे। जैसा अभी हमने चलो लिखे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अगर हम इसमें से पहले 9 अंक ले लें, पहले 9 अंक ले लें, क्योंकि पहले 9 अंकों के बाद पहले अगर जैसे बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सब में एक एक अंक है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं 10, तो 10 में कितने अंक आ गए? 2 अंक आ गए। इसका मतलब 9 अंकों के बाद जितने अंक बचे, कितने अंक बचे? 15 अंक थे, तो 6 अंक बचे। ठीक, तो ये जो 9 अंक है, ये कितने कितने अंकों की संख्या है? ये है एक अंक की संख्या। ये है एक अंक की संख्या। ठीक, और ये जो 6 अंक बचे हैं, ये सब कैसी कैसी संख्याएं हैं? ये 2-2 अंकों की संख्याएं हैं। ये हैं 2 अंकों की संख्या। ठीक, अब मैं आपसे अगर कहूं कि एक एक अंक की संख्या है और 9 अंक लिखे हुए हैं, तो कितनी संख्याएं हुई? संख्याएं हुई 9, 9 संख्याएं प्लस, अच्छा 6 अंक हैं आपके पास, 6 अंक हैं और उनमें सब में 2-2 अंकों की संख्याएं हैं, तो 6 अंक में 2-2 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी? 3 संख्याएं। तो 3 संख्याएं ये हो गई, तो 9 संख्याएं ये और 3 संख्याएं ये, तो कितनी संख्याएं हो गई? 12 संख्याएं। ये हो गई 12 संख्याएं। अब आप सोचो, 12 संख्याएं लिखी हुई हैं, तो 12 संख्याएं 1 2 3 डॉट 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 10 11 12 इस तरह लिखा हुआ है, तो इसमें इकाई का अंक कितना हुआ? इकाई का अंक हुआ भैया 2। बताओ समझ में आया नहीं आया? ये हमेशा 9 अंक तो लेने हैं शुरू के, क्योंकि 9 अंकों में 9 संख्याएं बन जाएंगी, सब एक एक अंक की संख्या होंगी। उसके बाद जितने अंक बचे वो 2-2 अंकों की। कहीं पर ऐसा आएगा कि 3-3 अंक की संख्याएं भी बन जाएंगी। मैं कराऊंगा एक आध क्वेश्चन अभी ऐसा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। मान लो यहाँ अंक ज़्यादा कर दे, यहाँ अंक कर दे वो 57 अंक कर दे। मान लो कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 57 डिजिट लिखी हुई हैं, 57 अंक लिखे हुए हैं, इसमें इकाई का अंक बताना है। तो मैंने आपको बताया है पहले आप तोड़ो इसे 9 अंक में, हमेशा 9 अंक में तोड़ना है पहले प्लस। अब 57 में से 9 माइनस करो, तो 57 यानी 57 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 17 माइनस 9 8 यानी 48। ये बताओ 48 48 अंक डिजिट समझ में आई कहाँ से आई? टोटल 57 अंक थे, 57 अंक में से जब ये पहले वाले 9 अंक माइनस कर लिए तो 48 अंक बचे, 48 अंक बचे। ठीक है, अब ये जो 9 अंक हैं ये कितनी संख्याएं बनी? 9 संख्याएं। और ये जो 48 अंक हैं इसमें सब में 2-2 अंक होंगे। अगर हम इसे 2 से भाग कर दें तो कितना आया? 24। तो 24 संख्याएं बनेंगी इसमें। तो 24 संख्याएं हैं, 9 संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं बनी? 33 संख्याएं बनी। अब 33 संख्याएं हैं, 33 संख्याएं हैं, तो 33 संख्याएं 1 2 3 इस तरह लिखा जाएगा 32 33। 33 तक, अगर 33 तक संख्याएं लिखी हुई हैं तो इस तरह लिखेंगे। तो सबसे लास्ट का डिजिट क्या है? 3। अंतिम अंक यानी इकाई का अंक क्या है? 3। ध्यान से बताओ समझ में आया नहीं आया? चलो ले, मान लो ये लिखा है 121 अंक लिखा है, 121 अंक तक 121 अंक लिखे हुए हैं। ठीक, तो बताया था यहाँ 9 अंक तो तोड़ना है सबसे पहले, 9 अंक में तोड़ लो, प्लस इसे 9 से 9 माइनस कर लो, इसमें से कितना बचा? 112। 112 अंक समझ में आया? 112 अंक 9, 112 अंक प्लस 9 अंक 121 अंक। अब ये 9 अंक कितनी संख्याएं बन गई? 9 संख्याएं बन गई, प्लस ये सब 2-2 अंकों की संख्याएं होंगी। अगर 2 से भाग कर दें इसे, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, तो कितनी संख्याएं हो गई? 56, 56 संख्याएं हो गई। 56 संख्याएं ये हैं, 9 संख्याएं ये हैं, कितना हुआ? 65, 65 संख्याएं।
तो 65 संख्याएं हैं। 65 संख्याएं कैसे लिखी हुई होंगी? 1 2 3 4 5, कहाँ तक? 64 65। तो इसमें इकाई अंक कितना आ जाएगा? 5। बताओ समझ में आया नहीं आया? कर लेंगे इस टाइप के। चलो एक और लिख लेते हैं। मान लो उसने लिख दिया 227 अंक, ठीक। अब बताया है 9 अंक तो तोड़ने ही है पहले। 9 अंक प्लस 227 में से 9 घटाओ, 17 में से 9 गए, कितना बचा? 8। 1 बचा, 2 बचा, 218 अंक ये हो गए, ठीक है। अच्छा, ये 9 अंक में कितनी संख्याएं बन गई? 9 संख्याएं बन गई। और अगर अब तो ये आगे की संख्याएं सब 2-2 अंकों की होंगी, लेकिन सोचो आप कि अगर हम 2 से भाग कर दें तो 100 से ज़्यादा आएगा। तो 100 से ज़्यादा संख्याएं तो 2 अंक की नहीं होती हैं, ठीक है, वो तो 3-3 अंक वाली संख्या मिल जाएंगी। अब अगर मैं बात करूं 1 2 3 ... 99, 99 तक की संख्याएं तो 99 तक की संख्याएं ही तो आएंगी 2-2 अंकों की, है ना। एक देखो 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक 1-1 अंक, फिर उसके बाद 2-2 अंक, ठीक। और इसके बाद 100 के बाद 999 तक 3-3 अंक, ठीक। इसका मतलब 9 संख्याएं तो ये 1 अंक की हो गई और 2-2 अंकों की ये संख्याएं हो गई, ठीक है। अब टोटल 99 हुआ। अगर 99 में से अगर ये 9 संख्याएं निकाल दें तो 90 संख्याएं बची है। तो 90 संख्याएं कैसी हैं? सब 90 संख्याएं बच्चे 2-2 अंकों की हैं। इसका मतलब 90 गुणा 2 180। तो इसे ऐसा तोड़ लो 180 अंक प्लस कितने अंक और बचे इसमें 180 में? 20 10 30 38, 38 अंक और बचे। ये बताओ पहले समझ में आया कि नहीं आया? 180 अंक समझ में आया क्यों तोड़ा? अगर हम 1 से लेकर 99 तक संख्याएं लिखेंगे तो 1 से लेकर 9 संख्याएं, 9 संख्याएं तो हैं 1-1 अंक की। उसके बाद 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्याएं हैं बच्चे? 10 से लेकर 99 तक संख्याएं हैं 90 संख्याएं, ठीक है। इसका तरीका समझाऊंगा मैं कि 10 से लेकर 99 तक संख्याएं कितनी है, कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला है उसका निकालने का, तब बता दूंगा, ठीक है। अभी इसका ज़्यादा यूज नहीं है। तो 10 से लेकर 99 तक 90 संख्याएं हैं। अब ये जो 90 संख्याएं हैं ये कितने कितने अंकों की हैं? 2-2 अंकों की। तो कितने अंक हुए? 180 अंक हुए इनमें। तो देखो हमने 180 अंक तोड़ लिए। अच्छा, इसके बाद जो कितने कितने अंक हैं? इसके बाद 3-3 अंक हैं सबके, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, ये है 9 संख्याएं पहली हो गई। अब अगर हम इसे 2 से भाग करेंगे तभी तो 2-2 अंकों की संख्या बनेगी। तो कितना हो गया? 90। तो 90 संख्या ये हो गई प्लस अब ये जो 38 हैं ये कितने कितने अंकों की संख्याएं हैं? 38 अंक हैं और सब 3-3 अंकों की संख्याएं हैं। तो 3 से भाग कर दें, और अगर 3 से भाग करेंगे तो 12 × 36, मतलब 12 संख्याएं प्लस अगर 3 से भाग करेंगे 12 × 36, 2 अंक बच गए। तो 12 संख्याएं 36 अंक हो गए और 2 अंक और बच गए, ठीक है। अब देखो 90 संख्याएं ये, 9 संख्याएं ये और 12 संख्याएं ये, कितनी हो गई? 99 111 संख्याएं प्लस 2 अंक। अब आप एक बात बताओ, 111 तक संख्याएं लिखी हुई हैं, मतलब 1 2 3 111 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। अच्छा, अगर एक संख्या और आ जाती, 112 वाली तो संख्या आती, 112 वाली संख्या आती, और इसमें से हमें 2 अंक लेने हैं। तो इसमें से 2 अंक कौन से लिए जाएंगे बताओ? 2 अंक तो ये वाले लिए जाएंगे। 3 होते तो पूरे 112 तक लिए जाते। तो अभी 2 अंक और बचे हैं ये वाले, तो 2 अंक कौन से लिए जाएंगे? ये वाले। तो ये वाले अगर 11 लिख दिया जाएगा तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 1। ध्यान से बताओ, समझ में आया नहीं आया? कर लेंगे इस टाइप के। चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ 3 अंक वाला, अभी थोड़ा दिक्कत आई होगी इसमें। तो हमने ले लिया 312 अंक ले लिए, ठीक है।
दोबारा समझा दूंगा। चलो, ये थोड़ा वीडियो में कट गया था पहली वीडियो में। 1 से लेकर 9 तक कितने अंक हो गए? 9 अंक। प्लस देखो 1 2 9, ये तो हो गए 9 अंक। उसके बाद 10 11 99, इन सब में कितने कितने अंक हैं? 2 2 अंक हैं। तो इन सब में 2 2 अंक हैं, देखो तो इन सब में 2 2 अंक हैं। 100 के बाद जो संख्याएं शुरू होंगी उसमें कैसे कितने अंक होंगे? 3 3 अंक होंगे, उसमें 3 3 डिजिट होंगी। ठीक है, अब 1 से लेकर 9 तक तो 9 अंक हो गए। प्लस अगर मैं बात करूं 10 से लेकर 99 तक, तो 10 से लेकर 99 तक संख्याएं कितनी हैं? ये 90 संख्याएं हैं। तो 90 संख्याओं में 2 2 अंक हैं, तो 90 गुणा 2 180 अंक, 180 अंक आ गए। अब 312 अंक थे टोटल। 312 अंकों में इधर लिख लेते हैं, 312 अंक थे, उसमें कितने अंक निकल गए? 180 9 189 अंक निकल गए। तो कितने बचे? 12 में से 9 गया 2, ठीक, और 10 में से 8 गया 2 और 1, कितने अंक बचे? 122 अंक बचे। बताओ, सॉरी 12 में से 9 गए 3, ठीक। 123 अंक और बचे। अब ये अंक हैं, इनमें 1 अंक की संख्या है, ये हैं इनमें 2 अंकों की संख्या है, ये हैं इनमें 3 अंकों की संख्या है। ठीक है, तो 9 को जब 9 अंक को 1 से भाग करेंगे तो कितनी संख्याएं होगी? 9 संख्याएं होगी। प्लस 180 अंक हैं और इसमें सब में 2 2 अंकों की संख्याएं हैं। 180 अंक हैं, 2 2 अंकों की संख्या है, 2 से भाग करेंगे तो 90 संख्याएं हो गई। प्लस 3 से भाग करेंगे तो 3 चौक 12, 40 संख्याएं पूरी हो गई। सॉरी 3 चौक 12 3 गन 3, देखो 3 चौक 12 3 गन 3, 41 संख्याएं हो गई। तो ये संख्याएं हो कितनी गई? टोटल जोड़ लो, 41 लो 50 0, 140 संख्याएं हो गई। अब जब 140 1 से लेकर 1 2 3 140 तक संख्याएं लिखी हुई होंगी तो इकाई का अंक कितना होगा? 0। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कर लेंगे। तो अगर किसी को भी समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो कि इतने अंक तक संख्याएं लिखी हुई हैं, आंसर बताओ या समझाओ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। या आप लोग व्हाट्सअप नंबर पर, जो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया था, उस पर आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। ठीक है, मैं उस पर कर दूंगा। तो चलो चलें इसमें नेक्स्ट करें फिर। तो इकाई का अंक सब पता कर लेंगे। अच्छा, मान लो इसी में दहाई का अंक पूछ ले, नंबर ऑफ 10th प्लेस। ठीक है, दहाई का अंक मतलब होता है, दहाई के अंक का मतलब होता है 100 से भाग करना। बताया था अभी, 100 से भाग करना, क्योंकि अगर 100 से भाग करेंगे तो लास्ट के 2 अंक मिलेंगे। जैसे एक नंबर लिख लिया 2 3 8 5 लिख लिया, इसमें आपको पता है अच्छे से कि लास्ट के 2 अंक हैं 8 और 5। तो इकाई का अंक 5 है, लेकिन दहाई का अंक कितना है? 8। तो अगर हम 100 से भाग करेंगे तो 85 मिलेगा, तो उसमें दहाई का अंक कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो कभी भी आपसे दहाई का अंक पता करने के लिए कहेगा तो किससे भाग कर देंगे? 100 से भाग कर देंगे। जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर मैंने आपको कहा कि 123 गुणा 292 या 298, 123 गुणा 298 लिखा हुआ है और आपसे कहा जाए इसमें दहाई का अंक बताओ 123 गुणा 298 में, तो अगर केवल एक नंबर होता 123 होता तब भी बता देते, 298 होता तब भी बता देते, लेकिन 123 गुणा 298 है। तो एक तो तरीका है कि पहले 123 की और 298 की मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके आपको यूनिट प्लेस पर चल जाएगा। ठीक है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि वो 2 ही नंबर देगा, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, ज़्यादा नंबर भी दे सकता है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, तब देखो, तो दहाई का अंक पता करने के लिए हम नंबर को 100 से भाग करते हैं। अब जब 100 से इसे भाग करेंगे तो कितना बचा? 23 बचा। ठीक, और 100 से अगर हमने इसे भाग किया, 100 से इसे भाग करेंगे तो कितना बचा? 98 बचा प्लस का।
जब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा रहे थे, शेषफल पर में पढ़ा रहे थे, तो यहाँ माइनस वाली चीज़ बताई थी, आपको समझाई थी। मतलब 100 से 200 दो बार पढ़ेंगे टेबल तो 100 दूनी 200, 98 बचा। और अगर हमने 3 बार पढ़ लिया टेबल 100 या 300, तो बच्चे 300 से ये कितना कम रह गया, 300 से ये 2 कम रह गया। अब 2 कम रह गया, इसलिए हम यहाँ माइनस के 2 भी लिख सकते हैं, या तो प्लस के 98 या माइनस के 2। ठीक है, अब गुणा करेंगे, ये गुणा का चिन्ह है, तो 2 गुणा 23 46 बटे 100 कितना आया, वो भी माइनस का। ठीक, और आपको बताया गया था कि कभी भी माइनस आ जाए तो इनको घटा देते हैं, तब मिलेगा शेषफल। तो 100 में से 46 माइनस कर लो, कितना बचा 54। तो 54 शेषफल बचा, रिमाइंडर बचा 54 54। तो इसमें इकाई अंक तो 4 है, लेकिन दहाई अंक कितना है 5, तो 5 आया दहाई अंक। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? देखो इसे मैं अलग बता देता हूँ। जैसे 298 था और इसे हम 100 से भाग कर रहे थे, तो 100 से भाग करेंगे तो ये तो प्लस के 98 बचेगा। या आप इन दोनों को घटा दो, कितना बचा 2, तो 2 जो बचेगा वो माइनस का होगा, माइनस लिख लिया। भाई आप 98 98 की 23 की मल्टीप्लाई करोगे तब भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन 2 की और 23 की मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर सकते हैं। और अगर बाई चांस यहाँ माइनस आ जाता है तो घटा लेंगे, और अगर यहाँ प्लस आ जाता तो आंसर 46 होता, और 46 में दहाई का अंक 4 हो जाता। ठीक है, चलो लेते हैं और एक नेक्स्ट नंबर लेते हैं। और ये है, ये क्वेश्चन है 257 गुणा 103 गुणा 796, और इसमें दहाई का अंक बताना है। ठीक है, अब देखो दहाई का अंक बताने के लिए बताया था 100 से भाग करेंगे, तो 100 से भाग कर लेंगे। जब 100 से इसे भाग करेंगे तो कितना बचेगा 57 बचेगा प्लस का। 100 से इसे भाग करेंगे तो बचेगा प्लस का 3। अच्छा 100 से इसे भाग करें तो 100 गुणा 7 700 96 बचा, तो या तो प्लस के 96 बचेगा या माइनस का 4 बचेगा। भाई अगर हमने 100 का टेबल 8 बार पढ़ लिया, 100 गुणा 8 कितना हो जाएगा 800। तो 800 से ये कितना कम रह गया, 4 कम रह गया, 4 कम रह गया, इसलिए माइनस के 4। अब देखो जब इनकी सबकी गुणा करेंगे, क्योंकि गुणा का चिन्ह है, तो 4 तिया 12, 12 सत्ते 84 का 4 हाथ से लगे 8, और 12 पंजे 60 और 8 68 बटे 100। वो भी किसका आएगा, देखो प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस। लेकिन फिर भी आप 100 से भाग करो, अगर 100 से हम इसे भाग करेंगे तो माइनस का चिन्ह तो है ही। 100 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा 84 बचेगा। ठीक, और बताया गया था कि जब भी हम यहाँ माइनस बच जाएगा तो क्या कर लेंगे, घटा देंगे। तो 100 में से 84 माइनस कर दो, तो कितना आया 16 और 16 में दहाई का अंक कितना हुआ भैया 1। यहाँ से अगर ये प्लस आ जाता बाई चांस तो दहाई का अंक क्या होता, फिर शेषफल कितना बच जाता 84 शेषफल बच जाता। 84 शेषफल रिमाइंडर बचता, तो इकाई दहाई का अंक हो जाता 8, इकाई का अंक हो जाता 4। बताओ कर लेंगे? चलो एक छोटा सा टेस्ट लेता हूँ इसी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, थोड़ा सावधानी से करना। वन 175 इंटू 289 इंटू 726 ये क्वेश्चन है। इसमें आपको दहाई का अंक बताना है। दहाई का अंक मतलब 100 से भाग करना, तो इसका मतलब आप इसे 100 से भाग करके शेषफल बताओ कि अगर इसे हम इसे 100 से भाग करेंगे तो शेषफल या रिमाइंडर क्या होगा, तब आंसर आ जाएगा। शेषफल पता करो चलो। ठीक है, देखो तो 100 से भाग करना, रिमाइंडर बताना, उसी में आंसर पता चल जाएगा शेषफल में। ठीक, अब जैसे हम 100 से भाग करेंगे तो 100 से भाग करेंगे तो यहाँ 75 आएगा, यहाँ 89 आएगा, यहाँ 26 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे फिर से लेंथी नंबर आ जाएगा। तो देखना डिवाइड तो नहीं हो रहा, 25 से 7 बार डिवाइड हो गया, 25 से 4 बार डिवाइड हो गया। मतलब हमने किससे डिवाइड कर लिया, 25 से डिवाइड कर लिया, तो इस 25 को अलग लिख दिया हमने। अब 4 से डिवाइड करो केवल, जब 4 से हम इसको भाग करेंगे तो कितना बचा, प्लस के 3 बचा।
4 से इसको भाग करेंगे, 4 7 28, 4 दूनी 8 प्लस 1 बचा। 4 से भाग करेंगे, 4 एकन 4 या 4 से 24 कितना बचा, प्लस के 2 बचा। ठीक, अब 4 एकन 4, 4 3 12। क्या 12 4 से भाग हो जाएगा? 12 बच्चे 4 से भाग हो जाएगा? सॉरी, एक गलती हो गई। 2 एकन 2, 2 3 6, 6 बटे 4। ठीक, अब बताओ 6 4 से भाग हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, हाँ ठीक। 4 से भाग करेंगे, 4 एकन 4, कितना बचा? 2 शेष बचा, रिमाइंडर बचा, शेषफल बचा 2। लेकिन 25 भी तो है जिससे हमने 25 से भाग किया था, तो लास्ट में क्या करते हैं, जिससे भाग करते हैं उसकी मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो 25 गुणा 2 कितना हो जाएगा भैया? 50। इसका मतलब अगर हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इकाई और दहाई, दहाई का अंक आएगा वो कितना आएगा? 5 आएगा। दहाई का अंक कितना हो जाएगा? 5। बताओ समझ में आया? वरना आप अगर 100 से ही भाग कर रहे होते, ठीक, तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता। मैं करवा देता हूँ, चलो 100 से करवा देता हूँ एक बार, है ना। इसे नोट कर लो सब लोग। बताया था मैंने रिमाइंडर थ्योरम में कि जिससे हम ऊपर नीचे भाग करते हैं, लास्ट में उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 गुणा 2 50, और इकाई का अंक 0, दहाई का अंक 5, और दहाई का अंक पूछा है 5। ठीक, अच्छा मान लो अगर हम भाग ना कर रहे होते, ये यहाँ पर 100 होता और ये यहाँ पर 175 होता। तब देखो, अगर हमने 100 से भाग किया तो 100 एकन 100 या तो बचा 75 प्लस का, या 100 दूनी 200 तो 175 कितना कम रह गया? 25 कम रह गया, तो माइनस के 25। 100 से भाग करेंगे, 100 दूनी 200 या तो 89 बचा, या माइनस के 11 बचा। ठीक, 100 से भाग करेंगे तो कितना बचा? प्लस के 26 बचा। अब मल्टीप्लाई कर लो सबकी फिर से, देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 11 की और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 275 गुणा 26 डिवाइड बाई 100। ठीक, अच्छा अगर फिर से हम 100 से इसे भाग कर दें तो कितना बचेगा? माइनस के 25 बचेगा। ठीक, और माइनस के 25 की और 26 की मल्टीप्लाई कर लो। 25 गुणा 25 625, 625 और प्लस 25 650। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 650 आ जाएगा। और किससे भाग कर रहे हैं? 100 से, और वो भी देखो माइनस प्लस माइनस। अब जब हम इसे भाग करेंगे तो माइनस के 50 आ जाएगा अभी, और बटे 100। और माइनस बताया था, माइनस आ जाता तो क्या कर लेते हैं? घटा लेते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 100 में से 50 घटाएंगे तो बच्चे 50 आया, और जब आंसर इसका 50 आया तो इसमें दहाई का अंक कितना है? दहाई का अंक है 5। तो किसी भी तरह कर सकते हो, ठीक है। तो कल करके देखना, अगर इसमें कोई भी कंडीशन आपको समझ में ना आए, आपका ये यूनिट प्लेस जो है, इकाई का अंक और दहाई का अंक भी हो गया साथ में, आपका ये कंप्लीट हो गया है। फिर भी अगर आपका किसी बुक से कोई क्वेश्चन कर रहे हो, किसी प्रैक्टिस सेट से कोई क्वेश्चन कर रहे हो, ना हो रहा हो, तो आप मुझे सेंड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में भी सेंड कर सकते हो, या मेरे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर सकते हो, या कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। चलो बाकी नया टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे फिर नई क्लास में, ठीक है। थैंक यू बस।